यह कहानी है समसून की, उस व्यक्ति की जिसे गर्भ से ही परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना। उसे अलौकिक बल दिया गया ताकि वह अपने लोगों को पलिश्तियों से छुड़ा सके। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, स्त्रियों के प्रति आकर्षण। दलीला, एक सुंदर और चालाक स्त्री, उसका पतन लाने वाला जाल बनी। जब समसून की शक्ति चली गई और उसकी आंखें छीन ली गईं, तब भी परमेश्वर की योजना समाप्त नहीं हुई। अंधकार और बंधन के बीच भी वह टूटा हुआ व्यक्ति एक बार फिर उठा, ताकि अपने जीवन की अंतिम घड़ी में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सके। तू बांझ है, परंतु तू एक पुत्र को जन्म देगी। वह गर्भ ही से परमेश्वर को समर्पित रहेगा। उसके सिर पर कभी उस तरह नहीं फिराया जाएगा, क्योंकि वही पलिश्तियों के हाथ से इस्राएल को छुड़ाने का काम प्रारंभ करेगा। मैं कौन हूँ कि यहोवा स्वयं मुझसे बोले? मैं उसके हर वचन का पालन करूंगी। समसून, तुम सचमुच अद्भुत बलवान हो। पर हर वीर योद्धा की कोई न कोई कमजोरी तो होती है। बताओ ना, क्या है तुम्हारी असली ताकत का रहस्य? मेरी शक्ति मेरी है। तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रही हो? अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो सच बताओ। तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, फिर भी मुझे परखती हो। मुझे बांधने की कोशिश क्यों? मेरे सिर पर कभी उस तरह नहीं चला। मैं एक नाज़ीर हूं। अगर मेरे बाल काट दिए जाए तो मेरी शक्ति चली जाएगी। अंततः उसने सब कुछ बता दिया। शेर को एक स्त्री ने वश में कर लिया। मेरी शक्ति चली गई। उसकी आंखें फोड़ दी गई। वह बैल की तरह जेल में अनाज पीसता रहा, परंतु उसके बाल फिर से बढ़ने लगे और उसका विश्वास भी। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, तेरी ही शक्ति से पूरा हूँ। जो कुछ भी पाया तुझसे ही पाया, अब भी मुझे तेरा ही सहारा। गिरा था मैं अपने ही बोझ से, पर तूने थामा करुणा की खोज से। अंधकार में तेरा प्रकाश था, पाप के बीच तेरा विश्वास था। गिरा था मैं अपने ही बोझ से, पर तूने थामा करुणा की खोज से। अंधकार में तेरा प्रकाश था, पाप के बीच तेरा विश्वास था। प्रभु यहोवा, बस एक बार और मुझे स्मरण कर। मुझे बल दे ताकि मैं पलिश्तियों से अपना प्रतिशोध ले सकूं। समसून को बाहर लाओ, वो हमारा मनोरंजन करे। मुझे उन खंभों तक ले चलो जो मंदिर को थामे हुए हैं। प्रभु, मुझे पलिश्तियों के साथ मरने दे।